हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज जन्माष्टमी है। आप सबों को जन्माष्टमी की अनंत अशेष शुभकामनाएं। आज हम श्री कृष्ण का विशेष पूजन करते हैं, विशेष पूजन करेंगे। उन्हें झूला झुलाएंगे, उन्हें नैवेद्य अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। सर्वत्र ऐसा ही होगा, किंतु किसकी पूजा कर रहे हैं उसका स्वरूप जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूर जानते होंगे, किंतु एक बार मैं आपको फिर से स्मारित करता हूँ। भगवान नारायण, जिन्हें विष्णु भी कहते हैं, ये ईश्वर के सगुण साकार रूप हैं, ईश्वर हैं। बाकी सभी देवता और देवी उन्हीं के अधीन हैं। यह बात सभी पुराणों से स्पष्ट होती है। और उन्हीं भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री राम और श्री कृष्ण। यूँ तो भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, लेकिन उन मानवीय अवतारों में सिर्फ दो की उपासना उत्तम मानी गई है, श्री राम की और श्री कृष्ण की। दोनों पूर्ण ब्रह्म हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि भगवान विष्णु ने जब राम का अवतार लिया तो यह निश्चय किया कि मैं इसमें एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिसका अनुकरण हर मानव कर सके। लेकिन जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अपने आप को अवतरित किया तो उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं इस रूप में मनुष्यों का आदर्श बनूंगा। इस प्रकार रहूंगा कि लोगों को ये हमेशा नहीं लगे कि ये भगवान है, ये एक आदर्श मनुष्य है, और इसलिए हर मनुष्य उनका अनुकरण कर सके, वहाँ तक पहुँच सके। भगवान राम ने अपने सारे संघर्ष इस प्रकार किए जैसे एक आदर्श मनुष्य कर सकता है। वे भगवत्ता के एक अनुकरणीय संस्करण थे, जिनका अनुकरण, जिनका आचरण सभी अपने आप में अपना सकते हैं। उन्होंने कभी अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं किया। खास खास लोगों ने उनकी भगवत्ता के दर्शन किए, थोड़े थोड़े खंडों में। काकभूषणी ने व्यक्तिगत रूप से किया। जब वे भाग रहे हैं और उनका हाथ उनके पीछे चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। माता कौशल्या ने बालक राम के मुख में सारे ब्रह्मांड को देखा, लेकिन कहीं सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। इसीलिए लोग कहते हैं राम 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 राम, कैसे हैं राम राम। राम एक सार्वजनिक आदर्श बन गए, एक सुबोध जो सभी को समझ में आ सकें। लेकिन भगवान विष्णु ने जब कृष्ण का अवतार लिया तो बहुमुखी अवतार, बहुआयामी अवतार लिया, और मनुष्य होने का भ्रम पैदा करते रहे, लेकिन यह भी दिखाते रहे कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ। पैदा होते ही कैसे चमत्कार हुए। जेल में दरवाजे खुल गए, यमुना को टोकरी के ऊपर कृष्ण को उठाकर उनके पिता वसुदेव निकल गए और पार कर लिया। गोपों के बीच स्थापित करके वापस लौट गए उनकी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद पूतना वध के साथ साथ उन्होंने कितने राक्षसों के वध किए बालक के रूप में। कैसी कैसी लीलाएं की माँ यशोदा के साथ। लेकिन कालिया दमन किया तो सार्वजनिक था, सबने देखा। गोवर्धन को एक बालक के रूप में उन्होंने एक उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक खड़े रहे उठाकर, सारे ग्रामवासियों की रक्षा करते हुए इंद्र के प्रकोप से, घनघोर बारिश से। यह सबने देखा। एक खिलौने की तरह कोई पर्वत उठा ले बालक, कैसे हो सकता है ये? किसी ने किया कभी इतिहास में? वही नहीं, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी ने भगवान को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया, तो देखिए भगवान की कृपा, चीर खत्म ही नहीं हो रहा था, उनकी लाज बचाई। ऐसा कभी सुना आपने? महाभारत के युद्ध के मैदान में उन्होंने अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाया। सारी सृष्टि उनके अंदर, रोम रोम में, सारे देवता उनके अंदर, उनके शरीर में। ऐसा विराट वैश्विक रूप किसी ने दिखाया सिवाय श्री कृष्ण के? नहीं। कोई कह सकता है कि वो तो अर्जुन ने देखा, लेकिन वो अर्जुन का मतिभ्रम, दृष्टभ्रम हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। हो सकता है, हेलुसिनेशन क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है किसी किसी को। लेकिन वैसा ही रूप तो उन्होंने पहले भी दिखाया सार्वजनिक रूप से। जब वो पांडवों के लिए शांति वार्ता करने पहुँचे दुर्योधन और धृतराष्ट्र की राजसभा में, तो और वहाँ जब दुर्योधन ने, दुष्ट दुर्योधन ने उन्हें भी बंदी बनाने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। इतना तेजस्वी, जाज्वल्यमान रूप कि दुर्योधन तो उसे देख ही नहीं पाया। उसकी आंखें चुदिया गईं, सारी सभा की आंखें चुदिया गईं। और सिर्फ वही देख सके जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। भीष्म को, विदुर को, संजय को, द्रोणाचार्य को, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र को पता चल रहा था कि कुछ हो रहा है। उसने प्रार्थना की, है भगवान,
मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मुझे 2 मिनट के लिए आप अपना रूप देखने दीजिए। तो भगवान ने उस पर अनुग्रह किया, धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की देखने के लिए कि देखो मैं कौन हूँ। उनके हर अंग से ज्वालाएं और तेज नहीं निकल रहा था, मात्र एक एक अंग से देवता प्रकट हो रहे थे। ललाट में ब्रह्मा प्रकट हो गए, वक्षस्थल में रुद्र प्रकट हो गए। यह रूप कई लोगों ने देखा, यह किसी एक व्यक्ति का दृष्टि भ्रम नहीं था, यह उनके प्रतिपक्षियों ने भी देखा। तो ऐसे थे कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ईश्वर, प्रकट रूप से पूर्ण ईश्वर, बीच बीच में अपने मनुष्य होने का भ्रम पैदा करते हुए। और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, ये कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारी सृष्टि का उत्स मैं हूं, मुझसे सब कुछ निकलता है। उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, असंतुलन बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने एक रूप का सृजन करता हूँ, एक अवतार का सृजन करता हूँ, धरती पर वापस धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए। युद्ध के मैदान में जब उन्होंने अर्जुन को उसके विषाद से निकाला, कर्तव्य का बोध कराया और भगवत गीता का वाचन किया, उस समय की पूरी मनुष्यता को और आने वाले मनुष्यता को ऐसे उपदेश दिए जिसका अनुवाद सिर्फ 200 वर्ष पहले, 225 वर्ष पहले एक अंग्रेज ने किया, जिसका नाम विल्किंस था। इतना बड़ा कालखंड, हजारों लाखों वर्षों का कालखंड, और उसमें सिर्फ 225 वर्ष कितने होते हैं, लेकिन इतने कम समय में यह संदेश तो पहुंचने लगा सारी दुनिया में। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने जब पढ़ा तो ये स्वीकार किया कि यह तो अद्भुत है, इसी में मनुष्यता का भविष्य है। यही वो ग्रंथ है जो विश्व में शांति स्थापित कर सकता है, जो विश्व में धर्म की स्थापना कर सकता है, जो नरसंहारों को रोक सकता है, जो बर्बरता को रोक सकता है, जो घृणा को रोक सकता है, और जो एक आदर्श धर्म स्थापित किया गया भगवत गीता में, वही धर्म आप आने वाले वर्षों में, दशकों में, शताब्दियों में देखेंगे कि सारी मनुष्यता अंततः इसी धर्म के पीछे चलने लगेगी, क्योंकि यही धर्म उनको मोक्ष प्रदान करेगा। दुखों से मोक्ष यहाँ, और इसके बाद सारे दुखों से सदा के लिए मुक्ति शरीर की मृत्यु के बाद। ऐसे हैं हमारे लाड़ले कृष्ण, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसको उसी भाव से स्वीकार करूँगा। किसी ने उन्हें पुत्र भाव से भजा, आज भी उनके पुत्र भाव से भजते हैं। छोटे से नंद गोपाल को, बाल गोपाल को लेकर घूमते रहते हैं, एक छोटा सा विग्रह लेके उनको पुत्र की तरह पालते हैं, और वे उन पर उसी रूप में अनुग्रह करते हैं। कोई मित्र भाव से करता है, सखा भाव से करता है, उससे भी वो खेलते हैं, नटखटपना करते हैं, उसी रूप में स्वीकार करते हैं भक्त के रूप में उन्हें। कोई उन्हें पिता भाव से, कोई तो पति भाव से भी करती हैं, और उन्हें वे उसी भाव से स्वीकार भी करते हैं। मीराबाई को देखिए, पति रूप में स्वीकार किया भगवान कृष्ण को, और उसी रूप में उनको भजती रहीं, और उसी रूप में भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण, जिनके बहुत सारे आयाम हैं, बहुमुखी हैं, हर प्रकार से किसी भाव से जाइए उनको आपको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण, और याद रखिए वे मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य होने का भ्रम बीच बीच में आपको डालते रहते हैं, भ्रम में जानबूझकर डालते हैं, किंतु वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारे सृष्टि का उद्गम मैं हूँ, मुझसे ही सब कुछ निःसृत होता है। तो आइए आज जन्माष्टमी को इसी भाव से, परब्रह्म परमेश्वर के भाव से, हम अपने लाडले कृष्ण की एक बार फिर से विशेष आराधना करते हैं। हरि शरणम।